अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। श्रीमन्नाम सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिनसिद्धि सुरनुगता से पाठका साधवा सुत्या योग जने च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतराग प्रभु आहाराभे सत सावधान दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण चिंचित आलोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिसारी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान सात सतोत्साद वादन मधोत्कर्म समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरण नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जो परिगमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधावना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जलनी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रह नाथ माय मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई फुलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नाथ माय मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पूर्णतर इच्छुका है हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन तिजकण राय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहित नाथ माय मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत प्रतिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नाथ माय मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ माय मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णात शतांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम दिन से मांगचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की गई
धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ पामे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई का क्षीरो नदी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अब से करके तो लोग मंगलमय निसो के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अब से कम करोमी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई तरस दीप शुभ फुलार की गई धवल मंगलगान नवाकुले जिन ग्रहित नाथ पामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर श्री चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अब से कम करोमी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ पामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोणकल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम नवम राश्यावसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की गई धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ पामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को किसा है सौभाग्य कार्य दिन बिम्ब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निष्के गुणों की है नाथ आप गुण सौरभ्य व्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महदाद्रेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तो विवरोतार्यामी इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ पामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधामुचंदित करूँ अब से प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नफसेच्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ पामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामी ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही एक बोली होगी शांति धारा की। ये शांति धारा के लिए जिनकी भी भावना हो अपनी तरफ से शांति धारा कराने की वो कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। आप में से जिनकी भी भावना हो 2121 और जिनकी भावना हो 11,000 21,000 जिनकी भी भावना हो पारस चैनल के सीधे प्रसारण में सारे देश में लोग आपको देखेंगे कि आज आप शाश्वत तीर्थ अयोध्या में शांति धारा कर रहे हैं। और जिनकी भावना हो शीघ्रता से व्यक्त करें 2121 रुपये बोली आइए 2121 रुपये किसी के 5100 शीघ्रता करें जिनकी जो भी भावना हो 2525 और किसी की भावना हो शीघ्रता से 3131 बोली आ गई है। और जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से देखिए लाइव चल रहा है सीधा प्रसारण। हाँ जिनकी भी और किसी की भावना हो शांति धारा कराने की अपनी ओर से शांति धारा करना हो 3131 रुपया भगवान के चरण में वहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर भी शीघ्रता करें। 3131 रुपया 1 2 ढाई पौने 3 3131 रुपया 3। ये सौभाग्य नागरमल नरेंद्र कुमार जी गंगवाल ने प्राप्त किएंगे। और चरण पे एक शांति धारा होगी जिनकी भी भावना हो 2500 वालों का नाम वहां बोल दें। क्या नाम है आपका? वो भगवान के चरणों की शांति धारा उधर बड़े भगवान की 2525 रुपये। मोहित पांड्या सपरिवार वहां पहुंच जाइए। जिनको चरण पे करना है आप एक झारी ले लो वहां पहुंचो।
हाँ पहुंच जाइए, वहाँ पहुंच। ये लिख लेंगे भैया, नाम लिख के ले आएंगे आप लोग, और बाकी शांति धारा प्रारंभ हो रही है, आप वहाँ पहुंचिए। हाँ दो, एक इधर एक उधर, आप वहाँ पहुंच जाओ, आप वहाँ पहुंच जाइए। ओम नमः सिद्धेभ्या। वो दोनों एक साइड खड़ी हो जाएंगे। ओम नमः सिद्धारी हाथ में दे दो दोनों। पुजारी कहाँ गए? पीछे आओ, ऊपर आ जाओ, चलिए वहां चलिए, आइए। झारी हाथ में दे दो। जारी दे दो भैया एक, आप उधर से अंदर आओ, मैं जारी ओम करके नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मताय दिव्य आ जाओ। मोती नमाथि शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व अंदर लोगों पहुंचो, जारी दे रहे सर्वनाशनाय सर्व पर शत्रुपदों विनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम नौम रा अस्या उषा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, जल कम पड़ेगा। संघपति श्रीमती अनामिका अनुकुल दिव्यांग जैन, प्रीत बिहारी इधर निवासी आगे। परिवार से श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत बिहारी निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद निवासी परिवार से। चलिए सभी लोग शांति धारा करने वाले व्यवस्थित हो जाएं। हाँ कुलाधिपति तक बोल दिया है। कैलाश चंद जी जैन, सर्राफ आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, सुखचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयश, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार, राजन अकलंक निकलंक जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला जैन, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र, श्री नीतीश कुमार जी, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, मंगला, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्री प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, श्री जिनराज जी जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली कर्नाट प्लेस नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, आमायरा, अरम, शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनक्लेव नई दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव, श्रीमती शैली जैन, रमन इच्छा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, कविता हितेशी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, हावड़ा कलकत्ता, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, PK जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, सिचित प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन,
सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पार्थ, मयंक दनावट कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार, लाजपत नगर नई दिल्ली सपरिवार, सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, भव्या, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर, श्री देवेंद्र कुमार अखत, संजना सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल, अलिका, हृदय, प्रीति, कीर्ति लुनियावास वाले शिलोंग, श्रीमती आभा, लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला, दिनेश जैन मेरठ सपरिवार। आज के शांतिधारा कर्ता रोहिल जैन, मोहित जैन पांड्या मणिपुर निवासी दिल्ली प्रवासी, श्री नागरमल जी, नरेंद्र कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी गंगवाल गुवाहाटी, श्री चैन रूप जी, सिद्धार्थ जैन भवानी मंडी। शांतिधारा करता आज के नियति, साहिल, प्रतीक, रचित, भूमि, वरांश, कदिक, हार्दिक जैन हैदराबाद परिवार। स्वर्णशिला के लिए श्रीमती चंद्रकांता, मोनिका पाटनी, राजेंद्र रानी पाटनी, ऋषभ, कोमल पाटनी, विज्ञान नगर कोटा। इन्होंने 3 लोक रचना में एक मूर्ति अपनी ओर से प्रदान की है। सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम श्रीमती पूनम विनायका जी, मुंबई निवासी सपरिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, नाम कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व गोत्र कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व अंतराय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व क्रोधम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मानम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मायाम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, लोभम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व मोहम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, रागम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, द्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, गजभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सिंह भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अग्नि भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सर्प भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, युद्ध भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, संदिग्धादि बंधन भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, वायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, वाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विषाक्त वाष्प क्षण भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, भूतिसार वेंटडाग्नि साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, धनानि भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, राज भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, चौर भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुष्ट भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, शत्रु भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, शोक भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वभैरम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुर्भिक्षम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व मनोव्याधि, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वातरोध ध्यानम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व दुर्भाग्यम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अयसाः, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व पापम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विद्याम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, प्रत्यवायम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, कुमतिम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व क्रूरग्रह भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व दुःखम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वापमृत्युम। चिंचिंदी बिनबिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान अमालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं वरम आद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कण्डे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती देवदाती क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे मक्षिर मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथौ सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम सानिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनियार्घ्य सरावसकालं चतुर्विंशस्य शांतिं करोतु मंगलम तनु स्वाहा।
हे षोडश श्रीशंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति निवसा शिभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयाः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कल्पी घात प्रणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वभद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकोपरि शांतिधाराम चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भिसंगस्य आज के शांतिधारा करता श्री नागरमल जी नरेंद्र कुमार वीरेंद्र कुमार गंगवाल गुवाहाटी निवासी परिवार से श्री चैन रूप जैन सिद्धार्थ जैन भवानी मंडी निवासी परिवार से श्री सोहित मोहित पांड्या मणिपुर निवासी दिल्ली प्रवासी सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा जय बोलिए ऋषभ देव भगवान भगवान की की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार के कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मदंग बजाए श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए हे करुणानिधि बौद्धक मेटो जाते मैं पूजो प्रपाए ओम ह्रीम श्री ऋषभदेव भगवान 108 फीट के ऋषभदेव भगवान मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि शाश्वती अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। आज शंभुनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक दिवस है। एक अर्घ चढ़ाएंगे। मेघों का विभ्रम देख विरक्त हुए शंभो मक्षिर पूनम लोकांतिक सुर ने स्तुति की सिद्धाता पालक सज उस क्षण एक साहस नृपति सह दीक्षा ली उद्यान से तुक में प्रभु ने सुरपति ने उत्सव किया तभी मैं नमो नमो प्रभु चरणों में ओम ह्रीम मक्षिर शुक्ला पूर्णमायाम दीक्षा कल्याण प्राप्त है श्री शंभुनाथ दीक्षा कल्याण का है अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जब लो शंभुनाथ भगवान के दीक्षा कल्याणक महोत्सव की वसुद्रव्य समारी तुम निगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम हे गुणदेशम जामतेशम मक्रेशम ओम ह्रीम भगवान शांतिनाथ कुंजनाथ तेरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धतार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतदायक हो ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धकारक कमल मंदिर जम्बूदी विशल्प विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती 108 आचार्य शांत सागर प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर एवं समस्त पट्टाचार्यों के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता जी। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा और सभी बंधुओं को एक सूचना देना है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का दीक्षा तीर्थ माधव राजपुरा राजस्थान, जहाँ पर सन 1956 में पूज्य ज्ञानमती माता जी ने ज्ञानमती नाम को प्राप्त किया। आचार्य शांति सागर महाराज के आशीर्वाद से उनकी आज्ञा से उनके प्रथम पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज ने पूज्य माता जी को दीक्षा देकर के ज्ञानमती नाम प्रदान किया। ऐसे माधोराजपुरा जिला जयपुर राजस्थान के अंदर भगवान पार्श्वनाथ का विशाल तीर्थ
सम्मित शिखर की रचना निर्मित की गई है। 15 फीट उत्तुंग भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा वहाँ पर विराजमान है और उसके साथ सम्मित शिखर की रचना में 24 तीर्थंकर भगवान की टोंक बन करके और उनके भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है। तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक भगवान पार्श्वनाथ की जन्म जयंती 7 जनवरी दिन रविवार यानी पौष कृष्णा एकादशी को भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक दिवस है। चंदा प्रभु भगवान का भी जन्म कल्याणक दिवस है। ऐसे शुभ अवसर पर 7 जनवरी को माधोराजपुरा जयपुर राजस्थान में प्रातः 9 बजे भगवान का मस्तकाभिषेक होगा। जयपुर जिले के सभी बंधुओं को सादर आमंत्रण है, आप आएँ और जो भी बाहर से आएंगे उन्हें भी वहाँ पर सब प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी। ध्यान रखें 7 जनवरी को माधोराजपुरा में भगवान पार्श्वनाथ की विशाल प्रतिमा का मस्तकाभिषेक प्रातः 9 बजे। अब पूज माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। आज शंभुनाथ भगवान का दीक्षा कल्याण दिवस है। मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याण प्राप्ताय श्री शंभुनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, हम और आप भगवान शंभुनाथ की जन्मभूमि श्रावस्ती भावों से श्रावस्ती पहुँचेंगे और अतीत काल को स्मरण करते हुए शंभुनाथ में भगवान शंभुनाथ का जो दीक्षा कल्याण हुआ है श्रावस्ती में, तो शंभुनाथ के पिता का नाम दृढ़राज, माता महारानी सुसेना। भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस मनाया गया फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को और भगवान का जन्म हुआ है, शंभुनाथ भगवान का जन्म हुआ है कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को और पुनः कालांतर में भगवान ने मगशीर शुक्ला पूर्णिमा के दिन जैनेश्वरी दीक्षा ली है। आज दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में हम और आप स्मरण करें श्रावस्ती को। श्रावस्ती में भगवान के 4 कल्याणक हुए हैं, गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान। भगवान ने सहेतुक वन में सालवनी वृक्ष के नीचे आज के दिन जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की है और केवल ज्ञान हुआ है उसी वृक्ष के नीचे, सहेतुक वन में सालवनी वृक्ष के नीचे। केवल ज्ञान की तिथि मानी गई है कार्तिक कृष्णा चतुर्थी और निर्वाण प्राप्त किया है भगवान ने सम्यक शिखर से चैत शुक्ला षष्ठी के दिन। भगवान के समूह शरण में चारुसेन आदि 105 गणधर थे, मुनि 2 लाख, आरिका गणनी माता जो थी धर्मार्या और आरिकाएँ 3,20,000, 3 लाख श्रावक, 4 लाख 5 लाख साविकाएँ। भगवान के शासन देव का नाम है त्रिमुख देव और शासन देवी प्रज्ञप्ति देवी। भगवान शंभुनाथ वीर निर्वाण संवत जो 2550 है उससे 39,500 वर्ष कम 20 लाख करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। बात यही है चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर हमेशा अयोध्या में जन्म लेते रहे हैं और समय शिखर से मोक्ष प्राप्त करते रहे हैं। यह परंपरा किंतु हुंडा और सपने के निमित्त से
इस बार कुछ परिवर्तन होने से 5 तीर्थंकर ही अयोध्या में जन्मे। शेष तीर्थंकरों की जन्मभूमि अन्यत्र भी हो गई हैं और वो सभी पूज्यता को प्राप्त हुई हैं। मध्यात्माओं, जन्मभूमियों में ही तीर्थंकर भगवंतों ने जैनेश्वरी दीक्षा लेके और मना परे ज्ञान तक प्राप्त किया है। ऐसी जन्मभूमियाँ पवित्र, पूज्य, पावन आज श्रावस्ती भी तीर्थ प्रसिद्धि को प्राप्त अच्छी तरह से विकास को भी प्राप्त हो रहा है। हमें और आपको गौरव है कि आज भगवंतों की जन्मभूमियाँ 16 और प्रातः अधिकतम जो यात्री आते हैं तो जन्मभूमियों की वंदना के लिए निकलते हैं कि हमें जन्मभूमियों की वंदना करनी है। अच्छा लगता है कि भगवंतों की कल्याणक भूमियों की वंदना जन्म मरण की परंपरा को दूर करके और हमें और आपको शाश्वत अनंत जो मोक्ष स्थान है उसको प्राप्त कराने में, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में बहुत बड़ा निमित्त कारण है। पंचकल्याणक भूमियाँ हमेशा पवित्र मानी गई हैं, पूज्य मानी गई हैं, इंद्रों के द्वारा भी बंद रही हैं और मुनियों के द्वारा भी बंद रही हैं। ऐसी जन्मभूमि की वंदना करके और हम और आप आज चिंतन करें कि सचमुच में जब तीर्थंकर भगवान साक्षात जन्म लेते हैं और साक्षात उनका शासन काल चलता है, राज्य अवस्था में जब राज्य का संचालन करते हैं, उनके समय में प्रजा में जो आनंद और जो उत्साह और जो धर्म की भावनाएं कैसी रही होंगी। आज हम देखते हैं भले ही जैन समाज मुट्ठी भर है, सबसे कम अल्पसंख्यक है, फिर भी उसमें जो संस्कार हैं सम्यक दर्शन आदि के, भगवंतों की भक्ति के, तीर्थों की भक्ति के, वो संस्कार अपने आप में विशेष मैं देखती हूँ कि प्रायः माता पिता से विरासत में संस्कार प्राप्त हो जाते हैं। कई बार संस्मरण याद आते हैं कि हमारे गृहस्थाश्रम के पिता लाला छोटेलाल जी, जब जो है अनेकों संस्मरण याद आ जाते हैं। सम्मेद शिखर में जो हमने वंदना के लिए जब आरिकाओं का संग लेकर के विहार किया, तो हमारा ये अपना नियम रहा है शुरू से, जब से घर त्याग किया है सन 1952 से, कि मैं स्वयं तो अपने आहार के लिए या विहार के लिए, यात्रा आदि के लिए कभी किसी से पैसे की यात्रा नहीं किया, अपना नियम रहा है। लेकिन संघ में भी वे उस समय सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए जब मैंने प्रस्थान किया सन 1963 में, अब मुझे संस्मरण याद आता है कि एक, अब मैं नाम तो क्या लूँ, एक महानुभाव उन्होंने ये कहा था सारी यात्रा की व्यवस्था हमारे जिम्मे रहेगी, हम व्यवस्था कराएंगे, यात्रा कराएंगे आपको। हमने आरिकाओं का संग लेकर के 5-6 आरिकाएँ थी हमारे साथ में, हम संग लेकर के निकले और मथुरा तक आए थे। उस समय मेरे संग में एक ब्रह्मचारिणी, 2-3 ब्रह्मचारिणियाँ थी। एक ब्रह्मचारिणी थी कुमारी मनोवती, जो मेरी गृहस्थाश्रम की बहन, वो भी संग में उस समय थी। और मैं मथुरा तक आ गई और कुछ हमारे ब्रह्मचारी सुगन चंद जी थे, बुद्धे वृद्ध, उन्हें सब लोग जब बाबा जी कहते थे, संग में परंपरा रही है ब्रह्मचारियों को बाबा जी कहने की। उनसे कुछ थोड़ी सी गलती हो गई होगी, यानी कुछ उन्होंने मेवा खरीदा, काजू किशमिश वगैरह, और उसको थैली में भर लिया। बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे और अकस्मात वो थैली खुल गई होगी और सब मेवा रास्ते में बिखर गया। और ये चर्चा जो है उस श्रावक के पास सहज पहुंच गई कि बस उन्होंने कहा हमारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, मेवा ले करके और वहाँ और गिराया फेंका जा रहा है।
और उन्होंने कहा हम जो है कोई व्यवस्था नहीं करेंगे संघ की। हमारे पास चर्चा आई, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम आसपास में धीरे धीरे विहार करते हुए पहुंचेंगे धीरे धीरे सम्य शिखर, कोई चिंता नहीं हमें। और हमने यात्रा स्थगित कर दी। हमने कहा हम अभी सम्य शिखर की यात्रा के लिए विहार नहीं करेंगे। मथुरा रुक गए। मथुरा में और एक प्रकाश चंद, कुमारी मनोवती ने प्रकाश अपने छोटे भाई को बुला रखा था, वो आया हुआ था संघ में, और उसने अपने पिता को चिट्ठी लिख दी कि पिताजी माताजी ने यात्रा तो स्थगित कर दी है और कह दिया है कि हम यात्रा नहीं करेंगे, और उसने जो है ऐसी चर्चा कर दी। उनके पिता का पत्र आया लाला छोटे लाल जी का कि तुम यात्रा कराओ, कोई चिंता मत करो, तन मन धन से सब प्रकार से हम सक्षम हैं और हम सब व्यवस्था तुम्हारी करेंगे, लेकिन कहने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि हमारे पिताजी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन यात्रा तुम कराओ। प्रकाश ने वो पत्र दिखाया, हमने विहार कर दिया, ठीक है। सुखन चंद ब्रह्मचारी अपने चौके की व्यवस्था संभालते थे, प्रकाश चंद और मनोवती और भाई बहन दोनों अपने चौके की व्यवस्था संभाल रहे थे। बैलगाड़ी से यात्रा हो रही थी और सर्दी के दिनों में हम धीरे धीरे करके और टिकैत नगर अयोध्या होते हुए, और मुझे संस्मरण याद आता है कि उस समय अयोध्या में जो बड़े भगवान खड़े हैं, विराजमान हैं ऋषभ देव, ये मूर्ति गढ़ी जा रही थी, सुव्यवस्थित की जा रही थी, और इनको जो है कारीगर गढ़ रहे थे। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई देख करके, और यहाँ से दर्शन करते हुए मैं निकल गई अयोध्या के दर्शन करके। अयोध्या तो जो है हमें बचपन से प्राप्त हुई थी तीर्थ रूप में, इधर का ही जन्म होने से अयोध्या में हमेशा हर वर्ष ऋषभ जयंती के मनाने में हम लोग बचपन से आते रहे हैं, बचपन से ही अयोध्या से परिचित रहे हैं, और अयोध्या ही तीर्थ सबसे पहले हमें प्राप्त हुआ है। अयोध्या की वंदना करते हुए हम लोग सम्य शिखर पहुँच गए। सम्य शिखर की वंदना की और वहाँ पर पिता छोटे लाल, माँ मोहिनी ये सब आए थे, आहार दे रहे थे। महीने भर वहाँ रुके, बहुत भक्तिपूर्वक आहार आदि देते थे। प्रसन्न मना। तो उस समय वो सेठ जी भी आ गए जिन्होंने पहले यात्रा के लिए भावना की थी, पुनः मना कर दिया था। वो सेठ जी भी आए हुए थे और वो बहुत ही मन में पश्चाताप और दुख करते हुए बार बार क्षमा याचना करने लग गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलता है, सब संसार है तो। और कुमारी मनोवती ने उस समय दीक्षा कर रही थी, बहुत आग्रह कर रही थी, तो पार्श्वनाथ की टोंक पर मैंने उसे जो है आजन्म ब्रह्मचर्य दे दिया। और दीक्षा का अति आग्रह होने से मैंने कहा ठीक है दीक्षा देंगे, चिंता मत करो, आचार्य शिवसार महाराज से आज्ञा मंगाकर हम दीक्षा देंगे। और उस समय मैं जो है उस मनोवती का सहज केशलोच करने लगे। उसने आग्रह किया मेरा केशलोच कर दो, समय शिखर में मेरा केशलोच कर दो, दीक्षा जब देना तब देना, केशलोच कर दो। तो उसके बड़े बड़े केश, कुमारी का बालिका, और मैं केशलोच कर रही थी। तो पिता छोटे लाल जी उधर से आ गए एकदम से, अकस्मात बाहर में आवाज़ हुई, सब हल्ला गुल्ला हुआ, माताजी एक ब्रह्मचारी का केशलोच कर रही हैं। तो एकदम वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए बाहर जा कर के, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी मनोवती को माताजी को केस नोचे डाल रही हैं, देखो देखो देखो, दौड़ो दौड़ो। और एकदम बाहर से हल्ला मचाने लग गए। तमाम लोग एकत्रित हो गए सम्य शिखर में, जो यात्री थे, और सब हंसे और बोले जो केस कर रही हैं वो भी आपकी बेटी ही तो हैं। और वो चिल्लाएं, बोले नहीं नहीं, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, माता जी हमारी बेटी का केस नोच रही हैं, दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ। तो कई एक संस्मरण याद आ जाते हैं। वो आचार्य श्री शिवसार जी महाराज, धर्मसार जी महाराज, जब वो संघ में चौका लेकर आते थे तो कहा करते थे कि आपका नाम छोटे लाल आपके पिता ने क्यों रखा, आप तो बड़े लाल हैं। आपने मैना जैसी कन्या को दिया है
और वो जो है हमारे संघ में आरिका मुनियों को भी पढ़ाती हैं, अध्ययन कराती हैं। ज्ञान का 6वें पूर्व के संस्कार, प्रसन्न भी होते थे और अपनी इस प्रकार से जो है मोही थे, विरोधी नहीं थे। कभी उन्होंने मेरा विरोध नहीं किया। जब मैंने घर छोड़ा है तब भी जो है वो बाराबंकी में आकर के बैठ जाते और रोते रहते, कहते बिटिया, उस समय तो जब ब्रह्मचारिणी में बिटिया ही कहते थे, कहते बेटी चलो टिकैत नगर में मंदिर में मैं सारी व्यवस्था करूँगा, मंदिर में रहना, घर में नहीं आना, घर में खाने के लिए भी नहीं आना। समाज तुम्हारी जो है जब निमंत्रण देगी वहीं जाना खाना, लेकिन चलो टिकैत नगर में मंदिर में रहो। मोही थे, विरोधी नहीं थे। मोह से जो है रोकने का प्रयास मेरे को भी किया था और हर संतान को रोका। लेकिन आज मैं समझती हूँ कि उनके जो धार्मिक संस्कार जैसे थे, धार्मिक संस्कार का जो उनका जीवन था, अनेकों समय प्रसंग याद आ जाते हैं कि जो है उनके हमेशा धार्मिक संस्कार रहे हैं, बहुत ज़्यादा उदार मना और धार्मिक संस्कार रहे हैं। समय शिखर की यात्रा भी कराई और मुझे कई बार याद आ जाता है बचपन के उनके धार्मिक संस्कारों का कि जो है सीजन के समय, व्यापारिक सीजन में जब दुकान से शाम को 3-4 बज जाता आते तो स्नान करते और कहते बेटी जाओ मंदिर की चाबी लाओ माली से, मंदिर खोलो, भगवान का दर्शन करेंगे, जब पानी पिएंगे। पानी नहीं पीते थे। सीजन के दिनों में भी स्नान करके भगवान का दर्शन किए बगैर पानी तक नहीं पीते थे। ऐसे संस्कार जिनके धर्म से रहे हैं, तो सचमुच में उन्होंने अपने पिता से संस्कार पाए थे, धन्य कुमार से, बाबा धन्य कुमार से संस्कार पाए थे। बात यही, धार्मिक संस्कार आज बचपन में जिन्हें प्राप्त हुए, ऐसे जो संस्कार जिनमें थे कि जिन्होंने व्यापारिक सीजन में 3-3 बजे 4-4 बजे भोजन किया, स्नान करके भगवान के दर्शन करके ही भोजन किया और रात्रि भोजन का हमेशा त्याग रहा है। बात यही है कि जैन कुल में विरासत से जो जैन धर्म हमने और आपने पाया, ये बड़े पुण्य के योग से है। कई जन्म के पुण्य होंगे जो ऐसे संस्कार विरासत में मिल जाते हैं, माता पिता से मिल जाते हैं। और ऐसे संस्कार सचमुच में हमारी जन्मदात्री माँ ने भी जब आरिका दीक्षा लेकर के पद विहार करके और ब्यावर से राजस्थान से दिल्ली तक आई हैं, बराबर दिल्ली से हस्तिनापुर से दिल्ली कई बार उनका विहार होता रहा है हमारे साथ। इसी सन 1971 में उन्होंने, हमारी माँ ने आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज के कर कमलों से आरिका दीक्षा ली थी। तब आचार्य महाराज ने कहा था कि सचमुच में रत्नों की खान है, इसलिए इसका नाम मैं रखूँगा रत्नमती, और उन्होंने रत्नमती नाम से उन्हें संबोधित किया था। तो बात यही है कि उस माँ ने भी जन्म दीक्षा लेकर के और 13 वर्ष तक संयम का पालन किया है और पुनश्च अंतिम क्षण तक भी सावधान पूर्वक महामंत्र का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा है। तो बात यही है कि हमें और आपको, मैं यही चिंतन करती हूँ कि न जाने कितने जन्मों में पुण्य क्या होगा जो धार्मिक संस्कार मिले, जैन कुल में जन्म मिला और भगवान पार्श्वनाथ, टिकैत नगर के भगवान पार्श्वनाथ, उनकी भक्ति और तीर्थंकर भगवंत की भक्ति मिली। भगवान महावीर, उनके शासन में अपने को जन्म लेने का ये अवसर प्राप्त हुआ। हमारा और आपका ये मानव जीवन संयमी बने, संयम पूर्वक हम और आप धर्म की आराधना करते हुए अपने मानव जीवन को इसी प्रकार सार्थक करते रहे, यही प्रेरणा और सबके लिए यही आशीर्वाद है कि अपने अपनी संतान में धार्मिक संस्कार हमेशा डालते रहो, बीजारोपण करते रहो और वो हमेशा जो है अपने धार्मिक संस्कारों से अपने जीवन को पवित्र करें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।
पूज्य माता जी ने आज भगवान शंभोनाथ के दीक्षा कल्याणक के अवसर पर भगवान के माता पिता के साथ साथ अपने माता पिता का भी स्मरण किया। कल का वो पावन दिन था जब आज से 54 साल पहले हम सब के पिता छोटेलाल जी ने 25 दिसंबर सन 1969 को बहुत ही अच्छी भावना के साथ मुनियों का संबोधन श्रवण करते करते टिकैत नगर ग्राम में अंतिम समाधि मरण को प्राप्त किया था, अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था। अंत समय भी वे ज्ञानमती माता जी के दर्शन कराओ ऐसा कह रहे थे। उनकी पिच्छिका मस्तक के पास थी, उसे बार बार देख रहे थे और ज्ञानमती माता जी और संतों का स्मरण करते करते 2-4 दिन पहले ही आचार्य सुमत सागर महाराज जी का संग आया, उनके दर्शन किए। उन्होंने भी संबोधा कि आपके तो ज्ञानमती माता जी जैसी पुत्री जिन्होंने दीक्षा लेकर के आज नाम कमाया है, ऐसे पुत्री के आप जनक हैं। आज ज्ञानमती माता जी ने अपने बचपन का संस्मरण सुनाया आपको और किस प्रकार से उन्होंने 700 तीर्थ समेत शिखर की यात्रा में एक महान साध्वी की यात्रा में अपना सहयोग प्रदान किया। आज वही संस्कार मुझे लगता रहे होंगे कि उनके पुत्र सुभाष चंद्र जी ने पुनः ज्ञानमती माता जी को, हम लोगों को, पूरे संघ को पिछले साल इसी दिसंबर में अयोध्या लेकर के आए। हस्तिनापुर से अयोध्या तक की यात्रा उन्होंने कराया। ये संस्कार होते हैं। आप भी अपने माता पिता से संस्कार जरूर प्राप्त करें। हर माता पिता अपनी संतान को साधुओं के पास सत्संग कराने के लिए जरूर ले जाएं। पता नहीं कब ये संस्कार काम आ जाते हैं। कल रात्रि में जूम चैनल के माध्यम से छोटेलाल जी के प्रति अनेक लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन समर्पित किए। हम भी चिंतन कर रहे थे कि हमें ऐसे पिता, ऐसी माँ से जन्म लेने का अवसर मिला और वे निश्चित रूप से अंत में समाधि मरण पूर्वक नश्वर शरीर का परित्याग करके गए हैं। तो स्वर्ग में अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना देव पर्याय से कर रहे होंगे। आगामी काल में वे भी निश्चित रूप से मनुष्य के पर्याय प्राप्त करके और दीक्षा लेकर के मोक्ष को प्राप्त करें, ऐसी भगवान जिनेंद्र से प्रार्थना है। हम सबको भी उन माता पिता के संस्कारों के कारण हमें भी जन्म सार्थक करने के साथ साथ सुंदर समाधि मरण करने का सुअवसर प्राप्त हो, ऐसा अयोध्या की धरती पर भगवान जिनेंद्र से हम प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, सत्पुरुषों का बलिदान कभी इस युग में व्यर्थ नहीं जाता, उनकी बलिदानों के बल पर हर देश नया गौरव पाता। अगर एक पिता छोटेलाल और मोहिनी ने अपना बलिदान से मतलब अपने मोह का बलिदान किया, आज ज्ञानमती माता जी जैसी साध्वी मिल गई, हमें उनके पथ पर चलने का अवसर प्राप्त हो गया। तो आज अयोध्या नगरी में रह करके और